ग्रेट, काफ़ी बढ़िया दिन चल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपकी एंड वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। लुक्स लाइक के जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, वो अब एक्शन में आ रहे हैं वापस से एंड अब चीज़ें मे बी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट में भी साउंड कर रही हों, बट मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले टाइम में थिंग्स विल गेट रियल ईज़ी। ट्रस्ट मी विद दैट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट दिस प्लेस, हैव फेथ ऑन योर कोच एंड आई कैन मेक श्योर कि चीज़ें आगे जाके ईज़ी होंगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। It's time we start the coding. It's time we start the learning. Let's go. ऑल राइट दोस्तों, मैंने आपको टाइमलाइन बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था और आपको ये भी बताया था कि टाइमलाइन किस तरीके से चीज़ों को सिंक्रोनसली चलाती है और उसका क्या क्या यूज़ केस होता है। अब हम लोग टाइमलाइन वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक नेविगेशन बार वाला एनिमेशन बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से वर्क करेगा। वैसा नहीं जो आपने वहाँ पर देखा था, आप वो जो फुल स्क्रीन नैव जो होता है ना, जब मैंने क्लिक करा तो साइड से पूरी एक मेन्यू आ गया, उस टाइप का कुछ हम लोग बनाना चाहते हैं, वो भी जीसैप की मदद से। हाँ, लॉजिक इसमें भी लगेगा, लेकिन इस बार लॉजिक कम है, लेकिन जीसैप काफ़ी बढ़िया तरीके से लगेगा और आपको टाइमलाइन का यूज़ और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी सिंपल यहाँ पर HTML की फाइल है जो कि खाली पड़ी हुई है, CSS की फाइल है जो कि खाली पड़ी हुई है, और ये रही जावास्क्रिप्ट की फाइल जो कि खाली है। और हमको करना क्या है साहब, हमको यहाँ जाके लिखनी है बॉयलर प्लेट, और मैंने यहाँ जाके कहना है लिंक कर रहा हूँ मैं CSS को, और मैंने ओपन कर लिया इसको, और यहाँ जाके मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर जाके मैंने सिंपली script.js को भी लिंक कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और जो हम पहले से ही करके रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीसैप यूज़ करेंगे, तो चलो बाद में लगा लेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो सुनो, यहाँ देखो, मैंने यहाँ जाके एक डिव बनाया भाइयों जिसका नाम है मेन। आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि जल्दीबाजी में चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मैं कई बार वही सेम नाम बार बार लिख देता हूँ, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हाइट 100%, विड्थ 100%, और ऑब्जेक्ट फिट मैंने दे दिया, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट फिट नहीं, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है, लेट्स सपोज लाइट ब्लू। मुझे आती है लाइट ब्लू की स्पेलिंग, आई एम सॉरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ जाके जाना है splash.com पे, तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा splash.com। अब आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। आपकी थीम के ऊपर डिपेंड करता है 100%। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा लगा पाएंगे। unsplash.com थोड़ा सा लैग कर रहा था, लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो मैंने पेक्सल्स करके एक वेबसाइट है, पेक्सल्स करके ये वेबसाइट है, इस पर जाके मैंने क्लाउड सर्च करा और मेरे को क्लाउड यहाँ पर ये वाला ठीक लगा था, तो मैंने ये उठा लिया और यहाँ ले जाके मैंने सिंपली उसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पे लगा दिया है। साथ में मैंने कहा है बैकग्राउंड, एक मिनट, मैंने क्या कॉपी करा था इमेज का एड्रेस ही, हाँ, और यहाँ जाके मैंने सही एड्रेस पेस्ट करा है ना, हाँ शायद सही एड्रेस पेस्ट करा है मैंने, चेक कर लो एक बार मुझे, क्योंकि भरोसा खुद पे भी कम है। ठीक लग गया, ठीक लग गया, लग गया। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में यहाँ जाके दूंगा कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ जाके दूंगा सेंटर, एंड एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैं दूसरी इमेज लगा के आता हूँ, 1 मिनट रुकना बस। मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब भी मैं इमेजेस ढूंढने जाता हूँ मुझे हमेशा अच्छी इमेजेस नहीं मिल पाती हैं, तो आप लोग एक आध अच्छी इमेज ढूंढ लेना और लगा लेना। ठीक है जी, चलो सुनो, मैं इनके बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी थी जो मैं लगा चुका हूँ, तो मुझे यहाँ जाके एक डिव चाहिए जिसका नाम है nav, और nav के अंदर मेरे पास एक h2 है जिसके अंदर मैंने लिखा है श्रेयांश, 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 शेरिंस नहीं, श्रेयांश। और श्रेयांश के साथ यहाँ पर मेरे पास एक h4 है, या फिर आप चाहो तो इसको एक डायरेक्टली आई टैग मैं जो लगाता हूँ, मैं बताता हूँ करना क्या है। सुनो सुनो, यहाँ देखो, मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक वेबसाइट है remixicon.com, remixicon.com पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइकन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ अपने को जाना है और यहाँ जाके मुझे इसके सबसे पहले तो जाना है, देखो यहाँ पर देखो बिल्ली दिख रही है क्या, बिल्ली, हाँ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ जाएंगे हम लोग देखने इसका गिटहब पेज। तो गिटहब पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हमको CDN का ऑप्शन दिख जाएगा, वो कर लेंगे कॉपी, और अब हम रिमिक्स आइकन का कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो मैंने रिमिक्स आइकन यहाँ पे जाके CDN लगा दिया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे 100% काम करेगा। और यहाँ ले जाके मैं रिमिक्स आइकन पे अब मैं आइकन सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए मेन्यू, तो मेन्यू सर्च करने पे मुझे मेन्यू मिल जाएगा। मुझे ये वाला थोड़ा सा डिसेंट दिख रहा है, तो मैं कॉपी एंड देन यहाँ ले जाके पेस्ट। अच्छा जी, समझ आया यहाँ पे क्या हुआ भाइयों, इसको थोड़ी थोड़ी देर में फॉर्मेट करते रहा करो ताकि ये थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक है, अब मैं इसका सॉरी, अब मैं इसके बारे में कुछ कुछ कोड लिख रहा हूँ, तो देखते जाना है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखूंगा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना। nav display flex align item center justify content space between
और मैं पैडिंग देना चाहता हूँ ऊपर नीचे 40 पिक्सल, राइट लेफ्ट 50 पिक्सल। ठीक है। और इसके अंदर के एलिमेंट्स का कलर रहेगा वाइट। ठीक है, नाइस। और उसके बाद मैंने कहा है कि नैव के अंदर जो आइकन है उसका फॉन्ट साइज रहेगा, नैव के अंदर जो आइकन है उसका फॉन्ट साइज रहेगा 30 पिक्सल्स। अभी आप जो चाहे वो दे दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली अपने को, है ना। और मैंने कहा है कि आपका फॉन्ट वेट रहेगा 800, काफ़ी बोल्ड भी हो जाएगा। साथ में मैंने कहा है कि नैव के अंदर का जो H2 था मेरा, उसका फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल्स। ठीक है जी, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे यहाँ से आगे जाना है और मुझे यहाँ जाके नैव के साथ में इस नैव को कर देते हैं अपन लोग बंद, और इस नैव के साथ में मेरे को एक और डिव बनाना है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फुल। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे यहाँ जाके कहना है हैशटैग फुल, हाइट 100% और विड्थ मैंने दे दी है 40%। पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट, आप फिक्स देना चाहो फिक्स भी दे सकते हो। और इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा वाइट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका डिव, ये रहा आपका डिव। ठीक है, आपने कहा बड़े भाई आप टॉप से रहोगे 0 पे और राइट से रहोगे 0 पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। अब सुनो करना क्या है, यहाँ जाके मुझे इस राइट वाले डिव को जाके एक प्रॉपर्टी देनी है मुझे जिसका नाम है बैक ड्रॉप फिल्टर। मैं इसको शॉर्ट्स में चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बताया, लेकिन आपने नहीं देखा तो आप सुनो। बैक ड्रॉप फिल्टर करेगा क्या ना, अगर देखो मैं इसके अंदर मान लेते हैं, देखते रहना है ना, बहुत काम की चीज़ है। मैं इसके अंदर एच फोर्स बनाता हूँ, मान लेते हैं 5, इसके अंदर मैंने लिख दिया है, मान लेते हैं वर्क अबाउट सर्विसेज और कोर्सेस और कॉन्टेक्टस। ठीक है, हाँ। और हाँ, कोर्स से याद आया, अगर आपको ये चीज़ें पढ़ने में सच में मज़ा आ रहा है तो हमारा जो कोर्स है फ्रंट एंड डोमिनेशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इन सब चीज़ों को कवर करा है। और अगर आप चाहते हो कि आपको इसी चीज़ में आगे जाना है और अगर आपको और डिटेल में चीज़ें सीखनी है, आपको चाहिए कोई गाइडेंस के साथ आपको ये समझा सके, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कर सकते हो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ही चीज़ है, तो ज़रूर जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, चेक तो कर लो एटलीस्ट कि कंटेंट क्या क्या है उसके अंदर, उसके बाद लेना ना लेना वो आपका फैसला है। चलो, तो यहाँ जाके मैंने कुछ इस तरीके से चीज़ें लिख दी हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसका नाम है फ़िल्टर। बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। मैंने यहाँ जाके कहा कि मैं अपने फुल को देना चाहता हूँ फ़िल्टर ब्लर 30 पिक्सल। होगा क्या, पूरा डिव ब्लर हो गया। अब जो लिखा हुआ था वो भी ब्लर। मैं चाहता हूँ कि मेरे एलिमेंट का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो मैं यहाँ जाके इस तरीके से देने की जगह मैं यहाँ पर जाके एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बहुत काम की प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बैक ड्रॉप फिल्टर। बैक ड्रॉप फिल्टर में होता क्या है कि मैं यहाँ जाके दे सकता हूँ ब्लर, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ जाके दे दी है 10 पिक्सल, तो ये इसका बैकग्राउंड ब्लर होगा। लेकिन भैया हुआ तो नहीं, आपने तो हमें बहुत बढ़िया पागल बनाया। अरे होगा, सबर करो। देखो, ये भी जो भी आप कलर लिखते हो ना, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कलर व्हाइट दिया है, तो आपको उसकी इंटेंसिटी को यानी उसके ट्रांसपेरेंसी लेवल को लेके आना पड़ता है नीचे, और आपको उसको 50% से कम पे रखना पड़ता है। लाइक मैंने अगर बीच में रखूंगा तो 50 है ना, 50 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे। और अगर आप देखोगे ना, तो ये अब आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप चाहो तो कलर को और ज़्यादा लाइट करवा सकते हो, आपकी मर्जी, और आप चाहो तो ब्लर की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत प्यारा लगता है इसके बाद ये, है ना। चलो सुनो, मैं कलर ट्रांसपेरेंसी लेवल इतना कम नहीं रखना चाहता, मैं कुछ इतना रखना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे तो मज़ा तो आए देखने में, है ना जी। क्या मैं और बढ़ा सकता हूँ? ठीक है, नाइस। अब यहाँ जाके मैं दे रहा हूँ इसको पैडिंग 40 पिक्सल और 50 पिक्सल। आप अपने हिसाब से देते रहना चीज़ों को भाई, मैं क्योंकि जल्दीबाजी में हूँ ना, तो मैं यहाँ जाके ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करूँगा नहीं। मैं जल्दी-जल्दी सारा काम लिख लेता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट 500 और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, और मैंने जो पैडिंग दी थी वो ऊपर-नीचे से मैंने बढ़ा के कर दी 100 पिक्सल की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, 150 कर दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया क्या हुआ? मैंने ज़ूम कर रखा है तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं तो नॉर्मली ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। साथ में मैंने यहाँ जाके इसकी पैडिंग को भी बढ़ा के 60 पिक्सल कर दिया। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर अपने को समझ आया है। मार्जिन बॉटम से मैंने बढ़ा के कर दिया है 10 पिक्सल्स का,
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, सिंपल सपाट सा, कोई इसमें खास चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईज़ी बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो इसके अंदर थोड़ा कस्टमाइज़ेशन करना तो फ़ॉन्ट फैमिली को ज़रूर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ जाके इसके अंदर जो मेरा मन करे ए-ओ निक करके मेरे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली वो दे सकता हूँ। उसमें मुझे थोड़ा-सा पहले वाले से अलग दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक-ठाक है। चलो सुनो अब करना क्या है, यहाँ जाके मुझे इसके अंदर भी एक आइकन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने रिमिक्स आइकन पर जाना है और यहाँ जाके मुझे मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे कंट्रोल करना चाहिए, सॉरी। मैंने क्लोज़ सर्च करा, क्लोज़ CLOSE क्लोज़, स्क्रॉल करना और यहाँ जाके आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा, ये वाला, यही तो चाहिए था ना अपने को। मैंने करा कॉपी और यहाँ ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट और यहाँ पर जाके ये तो इसके नीचे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट में, ये देखो ये आ गया नीचे। तो यहाँ जाके एक काम और कर लेना, पूछो क्या? यहाँ जाके कह देना कि फुल के अंदर वाला जो आइकन है, उसको मैं दे रहा हूँ पोज़ीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 5% और राइट से भी 5%। तो ये देखोगे तो वहाँ कहीं पे जाके बैठ जाएगा। राइट से 10% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? और यहाँ जाके इसको दे देना बैकग्राउंड कलर व्हाइट, बॉर्डर रेडियस 50% और पैडिंग दे देना 5 पिक्सल की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा जैसा वहाँ पर दिख रहा है। साथ में मैंने कहा फ़ॉन्ट वेट बढ़ा के कर दो 800 और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के कर दो इसका 20 पिक्सेल्स। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्या आपको ऊपर साइड में एक क्लोज़ का आइकन दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल, ये आइकन दिखाई दे रहा है हमको। मुझे फ़ॉन्ट वेट से ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, मैं कम कर सकता हूँ। 600 में ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर साइड में क्लोज़ का आइकन। अब मुझे यहाँ जाके इसका बैकग्राउंड कलर कोई चेंज नहीं करना, मुझे सब कुछ यहाँ पर परफ़ेक्ट लग रहा है और मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है किसी भी चीज़ में। तो सुनो, हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है। हमारा एलिमेंट राइट से बैठा हुआ है, क्या नाम है एलिमेंट का? फुल बैठा हुआ है राइट से 0 पे। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। मैंने यहाँ जाके कहा भाई आप चले जाओ राइट से माइनस का 40% पे। तो सुनना, जितनी इसकी विड्थ देने वाले हो उतना ही इसको राइट से भेजना है। तो देखोगे तो ये राइट से 50% पे चला गया। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? जितनी इसकी विड्थ देने वाले हो उतना ही राइट से माइनस में दे देना उसको। तो कहाँ गया भैया? अगर मैं इसको माइनस का 20% देता ना तो तुम्हें समझ आता है ये आधा गया है। और मैंने अगर इसको कर दिया 40% तो कहाँ गया? पूरा ही बाहर चला गया। अच्छा, तो वही है, यहाँ पे तो स्क्रॉल बार दिख रहा है, हमको दिख जाएगा यहाँ पर बाहर जाता हुआ। अरे तो अपने पास एक और प्रॉपर्टी भी तो होती है, क्या नाम है उसका? अरे बोलो जल्दी से। ओवरफ्लो। अरे बॉडी को दी थी मैंने लास्ट टाइम, याद हो अगर आपको तो। ओवरफ्लो हिडन। लेकिन ये तो पूरा पेज ही रोक देगा अगर नीचे का बनाना हुआ तो ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो एक्स एक्सिस पे कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, आप सुनना ध्यान से, करना क्या है, जावास्क्रिप्ट में आ जाओ, बहुत मजेदार चीज है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बनाऊंगा एक टाइमलाइन, जिसमें होगा क्या, मेरा वो एक एलिमेंट आएगा और उसके बाद उसके सारे चाइल्ड्स एक एक करके सारे चाइल्ड्स आने चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जीसैप डॉट टाइम लाइन। मैंने आपको शायद पहली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप जीसैप की टाइमलाइन बना सकते हो, ठीक है। मतलब पहले वाले पार्ट में जो मैंने पहले बताया था ना, उसमें बताया था। मैंने लिखा वैर जीसैप और यहाँ जाके मैंने लिख दिया है वैर TL इज इक्वल टू जीसैप डॉट टाइमलाइन। जिससे होगा क्या कि यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन बन जाएगी। अब सुनना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइमलाइन का कोड, जैसे कि जीसैप डॉट टू और मैंने यहाँ जाके लिखा हैशटैग फुल, राइट से आ जाओ आप 0 पे। देखो क्या होगा भैया, ये चल क्यों नहीं रहा? शिट सॉरी, गंदे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जीसैप की सीढ़ियां नहीं लगाई, माफी चाहता हूँ प्लीज, मैं भूल गया था जल्दीबाजी में। प्लीज मेरे ऊपर कोई केस वेस मत कर देना कि ये बंदा हमें पढ़ाना आया, इसको खुद को नहीं पता। मुझे माफ कर देना, जीसैप की सीढ़ियां लगानी चाहिए। कभी कभी मैं जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि तुम लोग सीखो कि ये गलती नहीं करनी, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। जीसैप सीढ़ियन सर्च करा है, पहली वाली वेबसाइट पर जाएंगे और पहली वाली वेबसाइट पर जाने का ये रहा जीसैप का सीढ़ियन, ये रहा। कॉपी और यहाँ ले जाके कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ पेस्ट करना है ना, इसके नीचे पेस्ट करना है ना? नहीं, यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है ना? सही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं कोड लिख लूँ भैया? हाँ लिख सकते हो। क्या लिखना था? जीसैप डॉट टाइम लाइन वेरिएबल TL के अंदर मैंने डाल दिया इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ जाके कहूँगा TL डॉट फ्रॉम, नहीं TL डॉट टू। TL डॉट टू क्यों? क्योंकि -40 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, मुझे वहां से लेके आना है। तो मैंने कहूंगा TL डॉट टू और मैं कहूंगा किसको? हैशटैग फुल को। नाम वगैरह सही लिखना है यार, तुमने क्लास बनाई हो तो क्लास लगाना। ऐसे कई लोग डायरेक्टली लिख देते हैं फुल, और जिसमें नहीं लगानी चाहिए आपको हैशटैग या डॉट तो उसमें लगा देंगे, जैसे हैशटैग बॉडी लिख देंगे। ये गलती मत करना। अच्छा सुनो, यहाँ जाके मैंने कहा कि मैंने फुल लिख दिया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ कहना है कि फुल को मैं लेके आना चाहता हूँ राइट से 0 पे। अब देखो क्या होगा,
आ गया राइट से 0 पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने यहाँ जाके कहा ड्यूरेशन ले लो बड़े भाई आप 0.8 सेकेंड्स का। मैं अपनी मर्जी से ड्यूरेशन जितना चाहे उतना दे सकता हूँ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैं कहूँगा TL.from, अच्छा इस बार फ्रॉम भैया, हाँ फ्रॉम किसको डायरेक्ट करेंगे, हैशटैग फुल के अंदर के H4 को, और उनके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस से आएंगे 100 से। देखें कैसा होगा, चलो देखते हैं। पहले हमारा एलिमेंट आया, फिर ये लोग आ गए, ठीक है। मैं कहूँगा 150 से आ जाओ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ जाके मैंने कहा कि भाई मैं इसको ड्यूरेशन दूंगा, टोटल ड्यूरेशन जो मैं दूंगा वो दूंगा 1 सेकेंड की, और मैंने यहाँ जाके स्टैगर लगा दिया। स्टैगर से क्या होता है याद है ना, एक एक करके चलती है चीजें, तो मैंने स्टैगर दे दिया 0.3 का। तो अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक ठीक है सर, ठीक है। मैंने यहाँ जाके ओपेसिटी भी कर दी इसकी इनिशियली 0। तो अब पता है क्या होगा, इनिशियली उनकी ओपेसिटी 0 है, अब वो 0 से 1 की तरफ आएंगे, तो देखना क्या होगा, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा स्लो जरूर है, तो मैंने यहाँ जाके इसका टाइम कर दिया 0.7। समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया नाइस। मैंने इसका टाइम भी कर दिया 2.8 कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तेज चलेगा, 2.5 भी कर सकते थे, बढ़िया। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। और मैंने एक काम और कर लिया छोटा सा, मैंने यहाँ जाके कहा TL.from, और मेरे पास जो हैशटैग के अंदर आइकन है ना, उसको मैं जाके कह रहा हूँ भाई आपकी ओपेसिटी रहेगी 0। तो देखो क्या होगा, ये आया 1 2 3 4 5, और ये अपना आइकन भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना क्या हुआ। अब सुनो, टाइमलाइन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखता हूँ कुछ, तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। मैं चाहता हूं अपने आप ना चले, क्या चाहता हूं मैं, अपने आप ना चले। मैं चाहता हूं जब मैं यहां पर जाके मैंने सारी चीज को कर दिया, अरे सारी चीज को कमेंट आउट कर दिया, मैं चाहता हूं जब मैं इस वाले बटन पर करूंगा क्लिक तब मेरा नैव आए। तो उसके लिए मैं यहाँ जाके पहले नंबर पे, तो ये जो मेरा नैव के अंदर का आइकन था ना, उसको मैं जाके कहूंगा कि बड़े भाई मैं आपके के ऊपर लगा रहा हूं कर्सर पॉइंटर। तो जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे पॉइंटर कर्सर मिलेगा। और सेम चीज़ में एक और बड़े भाई हैं हमारे, ये वाले बड़े भाई, इनको भी देना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ जाके इनको भी दे दूँगा कर्सर पॉइंटर। अब सुनो करना क्या है, अपने को यहाँ जाके ये वाला जो कोड है ये तो लिखना ही है। ये तो टाइमलाइन बन गई, मतलब ऐसा समझ लो टाइमलाइन तो तुमने बना के रख ली है, पूरा कोड बना के रख लिया। लेकिन हमारे पास एक और सुविधा होती है, तो हम लोग टाइमलाइन को हमारे हिसाब से कंट्रोल करवा सकते हैं। जैसे मेरा मन करे तो टाइमलाइन को मैं पॉज करवा सकता हूँ, प्ले करवा सकता हूँ, रिवर्स में चलवा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो ऑटोमेटिकली ही ये वाला कोड आपको जैसे चाहे वैसे चलता हुआ दिख जाएगा। बताता हूँ कैसे, पहले मैं इसकी ड्यूरेशन कम करता हूँ। और सुनो, चाहो तो आप यहाँ पर gsub.timeline के अंदर ही डायरेक्टली यहाँ पर जाके कह सकते हो पॉज्ड ट्रू। तो अब पता है मैंने क्या किया, यहाँ जाके gsub.timeline के अंदर ही जाके पॉज्ड ट्रू कह दिया, तो अब मेरी टाइमलाइन पॉज्ड है। देखो पूरा कोड कमेंट आउट है, या मतलब पूरा सॉरी, पूरे कोड में कुछ भी कमेंट आउट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब नहीं दिखाई दे रही हैं ऑब्वियसली, है ना। अगर मैंने पॉज टू हटा दिया ना, तो दिखाई देंगी। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है भाइयों। अच्छा, अब हमको एक और चीज चाहिए, पूछो क्या। हमको चाहिए यहाँ पर कि भाई साहब यार gsub.timeline करके लिख दिया, ठीक है, अब पॉज ट्रू वाला तरीका में मजा नहीं आ रहा यार भैया, कुछ अच्छा कुछ और बताओ। तो देखो क्या करना है, हमको यहाँ जाके कहना है TL.pause, सिंपल। भैया TL क्या है, अरे तुम्हारी टाइमलाइन का नाम है TL, यही तो टाइमलाइन थी ना, उसको मैंने जाके कह दिया TL.pause, तो ये पॉज रहेगी। अब मेरी मर्जी कब मैं इसको प्ले करवाना चाहता हूँ, कब मैं इसको पॉज कराना चाहता हूँ। तो मैं पता है कब प्ले करवाऊंगा, सुनो। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैं ऊपर साइड में लिख रहा हूँ document.query_selector, और हम लोग एक एलिमेंट उठा रहे हैं जिसका नाम है nav के अंदर का आई। मैंने इसका नाम रख दिया है वेरिएबल मेन्यू। क्या ये समझ आया, मैंने वेरिएबल मेन्यू बनाया और मेन्यू के अंदर ये सब कुछ लिख दिया। अब मैंने यहाँ जाके एक और चीज उठानी, पूछो क्या, मैंने कहा उठा लिया क्रॉस। अब ये क्या है भैया, document.query_selector, समझ ही गए होगे, इतने तो होशियार हो ही अपन, है ना। तो फुल के अंदर का आई आ जाएगा। तो यहाँ जाके क्रॉस, और अपने को पता चल गया यार कि मेन्यू और क्रॉस अपन ने यहाँ जाके उठा लिए। अब सुनना, TL.pause का मतलब मेरी टाइमलाइन अभी रुकी हुई, इनमें से जो भी कुछ लिखा हुआ है कुछ नहीं चलेगा। यहाँ जाके हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई साहब सुनो, एक काम करो, menu.add event listener, क्या कर रहे हैं मेन्यू पे क्लिक, क्या होगा क्लिक करते ही फंक्शन के अंदर क्या होगा,
बता रहे हैं क्या होगा साहब, पहले ये तो चलाओ। हेलो दिखाऊं? चला हेलो? नहीं चला? चला, बिल्कुल चला। क्यों नहीं चलेगा? हम चलाएंगे तो क्यों नहीं चलेगा? तो हमने यहाँ जाके कहा हेलो हेलो वगैरह भाड़ में, यहाँ जाके कहो TL.play। बताओ इससे क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरी टाइमलाइन चल जाएगी। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? देख लो देख लो, मैंने यहाँ जाके पूरा कोड जो था TL करके एक टाइमलाइन बनाई जिसके अंदर मैंने यहाँ तक का पूरा कोड लिख दिया TL के अंदर ही, ठीक है। फिर मैंने यहाँ जाके, अरे तुम्हारे स्क्रीन के सामने लिखा है, कहीं अटक रही हो देख के लिख सकते हो। फिर मैंने यहाँ जाके कहा TL.pause। अब क्या होगा इससे? मेरी टाइमलाइन पॉज हो जाएगी। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मेरी टाइमलाइन पॉज्ड है अभी, जब तक मैं कुछ ना करूँ पॉज्ड ही है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा menu.add event listener। जैसे ही मेरे मेन्यू पे क्लिक हो रहा है TL.play, तो मेरी टाइमलाइन प्ले हो जाएगी। तो जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। आ गया होगा समझ में ये भी, है ना जी? चलो ठीक है जी। अब मुझे एक और चीज यहाँ पे करनी है, पूछो क्या? मैंने यहाँ जाके कहना है क्लोज। क्लोज जो था ना हमारा, मेरे आईफोन में बैटरी कम है, close.add event listener। मतलब हम लोग ऐसा, मतलब क्या बताऊं, हम लोग हमारे फोन को फोन नहीं कहते, मोबाइल नहीं कहते, सेलफोन, हम आईफोन कहना पड़ता है। लेकिन अब तो हर दूसरे इंसान के पास आईफोन है तो उसकी कोई इज्जत बची नहीं है वैसे, कोई ना। लेकिन मेन्यू, अरे मेन्यू पे तो हो गया ना, हाँ। क्लोज था या क्रॉस था? क्रॉस था यार। क्रॉस.add event listener। कौन सा इवेंट लिस्नर? क्लिक। क्या होगा क्लिक करते साथ ही? फंक्शन TL.reverse। सच में ऐसा कुछ होता भी होगा? होता है भाई, मजाक से हट के होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मेरे एक गाना सुनो। इस सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, मतलब कि मेरी हालत नहीं होगी, मैं बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तू हमेशा खुश रहे, ठीक है। और लहू जिगर का दूंगा, मतलब अपने जिगर का खून निकाल के दूंगा ताकि तेरी लिपस्टिक बन सके। इतनी ज्यादा गहरी बात कह दी कवि ने। क्या मैं जैसे अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, उसके पहले मैं काम कर रहा था, तो काम कर रहा था तो मैं गाने सुन रहा था, तो अब गाने सुन रहा था तो गाने दिमाग में रह गए, अब गाने दिमाग में रह गए तो मैं तुम्हें भी सुनाऊंगा, तो तुम लोग भी गाना सुन लो जल्दी से जाके, ठीक है। शेरियंस, यहाँ पर अपने को मेन्यू बार है, मैंने क्लिक करा, बढ़िया। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? सही में हो गया है काम अपना, समझो समझो समझो। यहाँ जाके कुछ इस तरीके से अपना काम हुआ है। बस थोड़ी सी चीजें जो मुझे करनी चाहिए, मुझे लगता है मेरे को एनिमेशन काफी स्लो लग रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे थोड़े से फास्ट एनिमेशन पसंद है, ठीक है। ज्यादा स्लो चलती हैं चीजें तो मुझे ज्यादा मजा आता नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है और मेरे हिसाब से तो ये ओके ओके है। ऑल राइट, तो देख लो क्या बना लिया हमने। लेकिन उसके पहले कोड दिखा दूं तुमको थोड़ा सा, देखना। मैंने यहाँ पर बहुत हल्का फुल्का कोड लिखा है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस लिखी नहीं है। एक मेरे पास यहाँ पर मेन डिव था जिसके अंदर दो चीजें, एक नैव है और एक फुल है। बाकी का काम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। नैव जो है मेरा, उसको मैंने यहाँ जाके H2 और I दिया है। और आई कैसे लगाया हमने? रिमिक्स आइकन से। और ये जो फुल है, फुल के अंदर हमने H4s बनाए हैं और आइकन यहाँ पर बनाया है, ठीक है जी। अब यहाँ जाके मैंने नॉर्मल सा कोड लिखा है, जैसे कि मेन को लिखा था हल्का फुल्का कोड, नैव को लिखा था, नैव के अंदर का H2 आइकन, फुल के अंदर का कोड, और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के वीडियो पॉज करके कोड लिख पाओ अगर कहीं गलती करी हो तो। और ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड जिसमें मैंने टाइमलाइन पहले बना ली और टाइमलाइन को मैंने डिफॉल्ट में जाके पॉज कह दिया। अब मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा प्ले हो जाएगी और क्रॉस पे जैसे ही क्लिक करूंगा रिवर्स हो जाएगी, और हमने मिलके ये बना लिया है। ऑल राइट, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है भाई साहब, और हमको जैसा चाहिए था वैसा ही ये बना है और हमने मिलके बना लिया, हमने किया, ठीक है भाई साहब। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। अगर आपको सच में मजा आ रहा है वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और शेयरेंस को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमको पता तो चले कि हमारी ये जो मेहनत है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा भी रही है या नहीं। और अगर आपको सच में लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सच में एक अप्रेजल के, एक तारीफ के लायक है, तो प्लीज कमेंट में बता देना। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टाटा।